हाँ, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार चंदेल, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। दोस्तों, आज हम विश्व की वायुदाब पेटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुदाब पेटियों के बारे में जानकारी लेने से पहले हमें संक्षिप्त जानकारी वायुदाब के बारे में होनी चाहिए। वायुदाब से तात्पर्य प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। 1 मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम बल के भार के बराबर होता है। यद्यपि वायुदाब परिवर्तनशील होता है, फिर भी समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013.2 मिलीबार माना जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण समदाब रेखाओं यानी आइसोप्लेट लाइंस के द्वारा दिखाया जाता है। ये रेखाएं समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है, यानी पृथ्वी के धरातल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा या आइसोप्लेट लाइन कहा जाता है। दोस्तों, अब वायुदाब के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं ग्लोब पर वायुदाब पेटियों के वितरण के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। वायुदाब पेटियों के बारे में आपसे चर्चा यानी प्रेशर बेल्ट, अंग्रेजी में प्रेशर बेल्ट इनको कहा जाता है, इनके बारे में चर्चा आपसे करना चाहता हूं। यदि पृथ्वी स्थिर होती तो पृथ्वी के धरातल पर ध्रुवों के निकट उच्च वायुदाब तथा विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब 2 प्रकार की वायुदाब पेटियां पाई जाती। लेकिन पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण दोनों गोलार्धों में 2-2 और पेटियां पाई जाती है। अर्थात पृथ्वी के धरातल पर या ग्लोब पर कुल 7 वायुदाब की पेटियां पाई जाती है, जिन्हें अंग्रेजी में प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर जल और स्थल के असमान वितरण के कारण ये वायुदाब मेखलाएं या वायुदाब पेटियां दोनों गोलार्धों में अविच्छिन्न मेखला के रूप में नहीं पाकर उत्तरी गोलार्ध में इनकी निरंतरता भंग हो जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये वायुदाब पेटियां अविच्छिन्न मेखलाओं के रूप में पाई जाती है। प्रथम वायुदाब की पेटी जो है वो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूं। इस पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री अक्षांशों तक पाया जाता है। चूंकि विषुवत रेखा पर सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इस वजह से यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है और उच्च तापमान पाए जाने के कारण यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। फलस्वरूप यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। इसी कारण इस पेटी को तापजन्य निम्न वायुदाब की पेटी कहा जाता है। दोस्तों, इस निम्न वायुदाब की पेटी के में क्षैतिज हवाएं नहीं चलती है, क्योंकि जैसे ही दोनों ओर से हवाएं इस पेटी के समीप पहुंचती है, तापमान उच्च होने के कारण इसकी सीमाओं पे आकर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। अर्थात इस पेटी में वायु की ऊर्ध्वाधर वायुधाराएं पाई जाती है, क्षैतिज हवाएं नहीं चलती। इस वजह से इस पेटी की वायुमंडलीय दशाएं शांत होती है। फलस्वरूप इस पेटी को डोल ड्रम पेटी या आपकी शांत पेटी भी कहा जाता है। द्वितीय पेटी का नाम है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इस पेटी में उच्च वायुदाब का कारण तापमान ना होकर पृथ्वी की घूर्णन गति अर्थात पृथ्वी की
दैनिक गति एवं वायु के अवतलन को के कारण होता है, वायु के अवतलन के कारण होता है। अतः इस पेटी का निर्माण पृथ्वी की घूर्णन गति और वायु की गति के कारण होता है। फलस्वरूप इस पेटी को गतिजन्य उच्च वायुदाब की पेटी कहा जाता है। इस उच्च अक्षांश पेटी को अश्व अक्षांश पेटी भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में जैसे ही घोड़ों से भरी हुई नौकाएं इन अक्षांशों में आती थी, नौकाएं शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण आगे नहीं बढ़ पाती थी। फलस्वरूप नौका चालक उसमें से कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे। इसी वजह से इन अक्षांशों की पेटी को अश्व अक्षांश पेटी भी कहा जाता है। इस पेटी की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे हवाओं का नीचे उतरना, हवाओं के नीचे उतरने के कारण तापमान वृद्धि होना, फलस्वरूप प्रतिचक्रवातीय दशाएं होना, आकाश का मेघ रहित होना, ये कुछ सामान्य विशेषताएं इस पेटी की पाई जाती है। फलस्वरूप इसी पेटी में विश्व के सारे उष्ण मरुस्थल इसी पेटी में पाए जाते हैं। तीसरी पेटी की चर्चा मैं आपसे करूं दोस्तों, जिसका नाम है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वर्तों के समीप पाया जाता है। यहाँ इस पेटी में वर्ष भर निम्न तापमान के बावजूद निम्न वायुदाब पाए जाने का प्रमुख कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ से वायु का ऊपर उठना। फलस्वरूप इस पेटी को भी गतिजन्य निम्न वायुदाब की पेटी कहा जाता है। दोस्तों, चौथी पेटी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं, जिसका नाम है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। इस पेटी का विस्तार ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, इस पेटी का विस्तार ध्रुवों के समीप पाया जाता है। चूंकि यहाँ पर वर्ष भर निम्नतम तापमान होता है, फलस्वरूप निम्नतम तापमान के कारण यहाँ उच्च वायुदाब पाया जाता है और निम्न तापमान के कारण ही इस उच्च वायुदाब की पेटी निम्नतम तापमान के कारण ही इस उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है, जिसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार पृथ्वी के ग्लोब पर या पृथ्वी के धरातल पर कुल 7 पेटियां पाई जाती है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी 1, 2 उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी 3, 2 उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी 5 और 2 ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। कुल मिलाकर पृथ्वी के ग्लोब पर या पृथ्वी के धरातल पर कुल 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती है। कुल 7 वायुदाब पेटियां पाई। इन पेटियों की ये जो मैंने आपको स्थिति बताई है ग्लोब पर या पृथ्वी के धरातल पर, ये आदर्श स्थिति है। लेकिन आदर्श स्थिति में 7 पेटियां पाई जाती है, लेकिन इन पेटियों की स्थिति में सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के साथ परिवर्तन देखने को मिलता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी को छोड़कर सूर्य के उत्तरायण के साथ ये सारी पेटियां थोड़ा उत्तर की ओर खिसक जाती है तथा सूर्य के दक्षिणायन के साथ ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी को छोड़कर ये सारी पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इनकी जो आदर्श स्थिति देखने को मिलती है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को देखने को मिलती है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर लंबवत पड़ती है। धन्यवाद।